पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट 6 में भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को, तो इसके लिए पैराबोला के पॉइंट्स निकालेंगे और इसके लिए लाइन के पॉइंट्स और इनको ज्वाइन करेंगे और देन एंड पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डीपली हर एक चीज को जो है वो डिस्कस किया है, तो वो लास्ट लेक्चर भी आपने लाजमी लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हर लिहाज से क्लियर हो जाए जी। तो सबसे पहले हम आते हैं पैराबोला के पास। तो यहां लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये पैराबोला ओपन अप होगा या ओपन डाउन होगा। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो a की वैल्यू है ये है हमारे पास 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -8। a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये ओपन अप होता है। क्या होता है? ओपन अप। तो हमारा जो पैराबोला होगा वो ग्रेटर देन 0 है a की वैल्यू, तो ये ओपन अप होगा। मींस के हमारा पैराबोला इस तरह यू शेप होगा और ये सबसे पहले हम इसका ये पॉइंट निकालेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो पैराबोला ड्रा करने के लिए बेसिक पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। यहां से ही पैराबोला जो है वो स्टार्ट होता है। तो एक तो ये ओपन अप होगा, यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा पैराबोला यू शेप होगा। देन आगे जो है हम ये वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स निकालने के लिए h और k दो पॉइंट्स निकाले जाते हैं। h इक्वल होता है -b/2a के। -b की वैल्यू है 2/2a, a जो है वो 1 है तो -2/2, h की वैल्यू -1 आती है। और इसी तरह हम k की वैल्यू लेते हैं। k के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास c - b²/4a। तो c की वैल्यू है हमारे पास -8 -b², 2²/4, a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो -8 - 2 का स्क्वायर 4/4 जी। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। -8 -1, तो k की वैल्यू आती है हमारे पास -9। तो h है हमारे पास -1 और k है हमारे पास -9। देन हमारे पास वर्टेक्स बनता है -1 -9। तो मींस के हमने ये वर्टेक्स निकाल लिया, ये टर्निंग पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद अब हमने इसके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट्स या एक्स इंटरसेप्ट्स निकालने पहले। तो एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए y क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। तो y 0 ले लें। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, बेटा मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, x कॉमन x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4, x प्लस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2। तो y हमने 0 किया, x की वैल्यू -4 भी आई और y को 0 करने से x की वैल्यू 2 भी आई। तो ये x इंटरसेप्ट्स आ चुके हैं। अब हम आते हैं y इंटरसेप्ट्स पे। तो y इंटरसेप्ट्स पे हम x 0 कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेशन में x को 0 करते हैं तो पैराबोला हमें y की वैल्यू क्या देता है? 0 - 2 × 0, 0² -8, तो y हमें मिलता है -8। तो नेक्स्ट जो हमारे पास y इंटरसेप्ट आया है वो है 0 -8। तो ये हमारे पास जो है आ चुका है y इंटरसेप्ट, दो x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के साथ हमें एक और पॉइंट भी चाहिए होता है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डीपली बताया था कि हमें पैराबोला को ड्रा करने के लिए 5 पॉइंट्स की जरूरत होती है। एक पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स है और 2 पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट,
वाई इंटरसेप्ट पे हमें एक पॉइंट मिलता है, एक और पॉइंट वाई इंटरसेप्ट पे हम वहां पे वाई इंटरसेप्ट के सामने एक और पॉइंट हम खुद सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम सबसे पहले पैराबोला को ड्रा करेंगे और फिर हम लाइन ड्रा करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो पैराबोला की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। लाइन की तरफ आते हैं। लाइन पे जब हम आते हैं तो यहां पे भी हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। पहले हम ले लेते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में y को 0 लिया जाता है, तो y को 0 ले ले और ये हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/3। y को 0 लेने से y को 0 और x की वैल्यू आई -4/3। सेम इसी तरह अब हम लेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में x को 0 कर देंगे, तो y की वैल्यू आती है 4। तो दूसरा हमारे पास लाइन का पॉइंट आया है 0 एंड 4। ये दो पॉइंट्स लाइन के लिए हैं और वो जो पॉइंट्स थे वो थे पैराबोला के लिए। ये पोर्शन पैराबोला का है और ये लाइन है जी। तो ड्रा करते हैं हम अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आगे आते हैं, यहां पे सबसे पहले पैराबोला ड्रा करेंगे। पैराबोला के लिए हमारे पास होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट और अहम पॉइंट, वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स है -1 -9। अब -1 और -9 कहां पे है? -1 और -9 जो है वो है हमारे पास x -1 y -9। y -9 कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y -9 और x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 लेंगे। -1 के बिल्कुल सामने आएंगे y कितना लेंगे? -9। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स जो है वो हमने ढूंढ लिया है। वर्टेक्स के बाद अब हम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यही जो वर्टेक्स के अंदर x की वैल्यू होती है, यहां पे अगर आप एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा कर लें तो आपका पैराबोला जो है वो डी शेप नहीं होगा, खराब नहीं होगा और वो अच्छे से ड्रा हो जाएगा। तो ये जो वर्टेक्स आप पॉइंट ढूंढते हैं उस पॉइंट में जो x होता है -1 है या जो भी है, आप उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन लगा लें। तो इस डॉटेड लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लें। तो ये जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी ये ठीक नहीं लगी कुछ, तो हम इसे दोबारा जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। तो ये जो लाइन होती है डॉटेड लाइन, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो कहीं पे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताएं। तो जस्ट आप ये h की वैल्यू निकालेंगे, यही जो पॉइंट ऑफ x होता है यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो हमेशा वर्टेक्स ड्रा किया करें और वर्टेक्स ड्रा करने के बाद उस वर्टेक्स के x की वैल्यू पे लाइन ड्रा कर दें। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई। अब यहीं से हमारा जो पैराबोला है वो परवान चढ़ेगा। अब दो पॉइंट है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या थे? x इंटरसेप्ट थे x -4 और 2 था। x -4 कहां है? -1 -2 -3 -4। ये एक पॉइंट है हमारे पास और दूसरा पॉइंट है x हमारे पास 2 1 एंड x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -4 और दूसरी x की वैल्यू है हमारे पास 2 जी। तो 2 कहां है हमारे पास? हमारे पास 2 है 1 एंड 2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने सबसे पहले वर्टेक्स ड्रॉ करना है। वर्टेक्स है हमारे पास -1 और -9।
तो -1 -9 कहां पे होगा? ये देखें, ये x जो है वो -1 है, -1 से नीचे की तरफ आएंगे और y -9 पे आके रोक देंगे, तो y -9 और x -1, तो ये पॉइंट जो हमें हासिल होता है ये है हमारा वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हासिल करने के बाद अब हम, क्योंकि सबसे पहले पैराबोला ड्रा कर रहे हैं, इसके एक्स इंटरसेप्ट पे आते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में जहां y 0 था, एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, -4 और 0। तो ये x -4 हो गया और ये x जो है वो 2 हो गया, x2 और -4 दो पॉइंट ये हो जाएंगे हमारे पास। ये यहां पे हमने एक्स इंटरसेप्ट ड्रा कर लिए हैं और अब y इंटरसेप्ट पे आते हैं। तो x 0 करने से y इंटरसेप्ट मिला था 0 -8। अब जो x की वैल्यू है वो है -8। -8 जो है वो तो ऊपर है, तो -8 और y है और x की वैल्यू 0 है, तो y एक्सिस के ऊपर x जो है वो 0 है, तो y इंटरसेप्ट में हमें मिल रहा है -8, तो वो -8 है यहां पे। ये हो गया जी -8। ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट और ये वर्टेक्स, ये हो गए 4 पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट्स कैसे निकलेगा? बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि जहां आपने y इंटरसेप्ट लिया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो आप ड्रा करते हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स जो होता है ना हमारे पास, ये जो वर्टेक्स का पॉइंट होता है, इस वर्टेक्स के पॉइंट में ये जो x की या h की वैल्यू होती है, इस h की वैल्यू पर एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अब ये हमारी हेल्प करती है पांचवें पॉइंट के लिए। पांचवा पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पांचवा पॉइंट हम बिल्कुल जितना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से y एक्सिस का है उतना ही डिस्टेंस लेकर, उतने ही डिस्टेंस पर उसके सामने बिल्कुल दूसरा y का पॉइंट आप ले सकते हैं। अब देखें, ये यहां से यहां तक एक स्टेप है, तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से एक स्टेप दूर बिल्कुल उसी पॉइंट के सामने, अगर ये 1 स्टेप है तो 1 स्टेप मजीद आप इसे छोड़कर बिल्कुल उसके सामने जो है वो एक और पॉइंट ले सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, एक y इंटरसेप्ट से मिला, दूसरा पॉइंट हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री से उतना ही दूर हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये 2 पॉइंट जो है वो हमें मिल चुके हैं, y इंटरसेप्ट वाले और 2 x इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या था? ये तो सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है -1 -9। वर्टेक्स 2y और 2 x इंटरसेप्ट को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा पैराबोला ड्रॉ होगा जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा पैराबोला जो है वो ग्राफ ड्रॉ होने जा रहा है और इसी तरह तो ये है जी हमारा पैराबोला, जो कि हम जो है वो ड्रा कर चुके हैं। तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है y वाला, बिल्कुल आप y इंटरसेप्ट जो निकालेंगे, जितना वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से दूर होगा उतना ही दूर, अगर वो एक स्टेप दूर है तो एक स्टेप दूर आप भी एक और पॉइंट बिल्कुल उसके सामने ले सकते हैं और वो पॉइंट y इंटरसेप्ट वाले 2 हो जाएंगे, 2 x इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स के आने से ये हमारा पैराबोला जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। आप इसे अगर मजीद भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे मजीद भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और इसे भी मजीद अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो है वो पैराबोला ड्रा हो चुका है। जी, इस पैराबोला को ड्रा करने के बाद अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या थी? स्ट्रेट लाइन है हमारे पास -4/3। अगर हम -4/3 को डिवाइड करते हैं
तो 4/3 जो है वो आता है 1.3। तो ये 2 पॉइंट्स लाइन के ढूंढते हैं। एक्स के ऊपर इसकी वैल्यू है -1.3, ये है जी -1, और -1 से थोड़ा सा ज्यादा ले लें, -1.3, और y की वैल्यू जो है वो है 4। तो y4 जो है 1 2 3 4y4 ये ले लें। तो ये 2 पॉइंट्स जो है अब आपने जोड़ने हैं और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं हम। ये 2 पॉइंट्स जो है ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन के। तो ये देखें, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन का आपको यहां मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो बेशक आप अपने इस पैराबोला को मजीद अगर आप इंक्रीज कर दें और इसे भी मजीद इंक्रीज कर दें, तो ये इंक्रीज जब होगा, बढ़ेगा, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा जी। तो अब हमने इसे बढ़ा दिया है, तो लिहाजा अब हम इसका दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट भी यहां बना लेते हैं। हमारा ये पैराबोला काफी टाइम ले गया है, तो इस पैराबोला को जो है बस अब यहीं पे जो है इसे रोकते हैं जी। तो ये हमारा पैराबोला ड्रा हो चुका है, स्ट्रेट लाइन ड्रा हो चुकी है। अब ये 2 पॉइंट जहां पे पैराबोला और स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि हमारा मेन आंसर है वो देखें। तो हम अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, वो क्योंकि कॉमन पॉइंट होता है, तो कॉमन पॉइंट हम लेते हैं इसका। पहले आप एक इक्वेशन लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहां पे y की वैल्यू स्ट्रेट लाइन वाली पुट कर लें, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। मैं यहां पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये 2 x आए हैं। अब y निकालने हैं, तो यही x ही पुट करेंगे y के अंदर। ये y या ये, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें। मैं लाइन वाली इक्वेशन लूंगा क्योंकि वो आसान है और छोटी है। यहां हम x4 पुट करें, 3 4 12 प्लस 4, y की वैल्यू आती है 16। इसीलिए वो बहुत ऊपर जा रहा था, वो 16 पे जाके जो है वो मैपिंग करता है जी। और यहां पे भी हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, -3, तो ये -9 प्लस 4, तो y की वैल्यू आती है -5। यहां पे जो वो कट कर रहा है -5 पे, 1 2 3 4 5 जी, बिल्कुल ठीक। तो ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से भला? एक पॉइंट हमने x4 करके y16 निकाला है,
x4 y16 और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है x -3 और y जो है वो -5। तो ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहां पे राइट भी कर सकते हैं आप। एक ये है हमारे पास 4 and 16। तो देखें x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू जो है वो 16 डॉट्स हमने नहीं लगाए तो y 16 पे जाके मिलता है। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और दूसरा है -3 -5, x -3 और y जो है वो -5। तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास -3 -5। जी, तो ये था हमारा जो है 6 पार्ट पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।